कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। ये श्लोक भगवत गीता का बिल्कुल अंतिम श्लोक है। यहां भगवत गीता विराम हो जाती है। भगवत गीता का पहला श्लोक जो था वो एक जिज्ञासा थी। किसकी? धृतराष्ट्र की। और उसकी जिज्ञासा थी कि हे संजय, जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। किम संजय, हे संजय, अब बताओ मुझे कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब जो संजय है वो व्यास मुनि के शिष्य है। और आपने अगर देखा होगा तो यही 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहते हैं कि ये मैंने व्यास की कृपा से, व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से इन दोनों महात्माओं के बीच का संवाद मैंने सुना और रोमांचित और गदगद हो रहा हूं। और जब पूरा सुन लिया, किसने सुना? संजय ने सुना। और संजय ने सुनने के बाद अपना निर्णय दिया कि हे राजन, मामला गड़बड़ है। मामला क्यों गड़बड़ है? कि मुझे तो अर्जुन अर्थात पांडवों की जीत दिख रही है। क्यों जीत दिख रही है? क्यों जीत दिख रही है? कोई जवाब दो। योगेश्वर तो सबके साथ है। क्यों जीत दिख रही है बताओ। देखो, कृष्ण तो है। भगवत गीता के, महाभारत के आरंभ से ही कृष्ण तो अर्जुन की ओर है ही। तो बीच में संजय ने क्यों नहीं कहा? भाई सुनो, जब पूछा, आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव से इस श्लोक को ले रहे हैं कि भाई पूछा कि मेरे और पांडवों के बेटों ने, तो संजय कह सकता था कि राजा गड़बड़ है, क्योंकि अभी जो हो रहा है उसमें पांडवों की अंतिम में क्यों कह रहे हैं? भाई मुझे आप सवाल पूछो कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो मैं बता दूंगा ये हो रहा है और ये होने वाला है। तब तो संजय ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि अब अर्जुन तैयार हो गया। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि अब अर्जुन तैयार हो गया। कृष्ण तो थे ही और तैयार थे, और कृष्ण ने तो अपनी सपोर्ट दे दी कि चल भाई दुर्योधन, सारे अस्त्र शस्त्र हथियार ले जा। मैं अकेला अर्जुन के साथ चल पड़ा। तो कृष्ण तो अर्जुन की ओर है ही ने। तो फिर संजय ने क्यों नहीं कहा कि जब पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि राजन गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र हारने वाले हैं और पांडव जीतने वाले हैं, क्योंकि उनकी तरफ श्री विजय, अलौकिक शक्ति, नीति सब है। ये मेरा
मत है, ये पहले क्यों नहीं बोल दिया? भाई जैसे ही पूछता बोल देता, अंत में क्यों बोला कि हाँ यत्रो कृष्ण योगेश्वर? तो कृष्ण तो पहले ही है। आप लोग सब भगवत गीता के स्टूडेंट हो, कुछ श्रोता नहीं हो। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, यत्रो योगेश्वर कृष्ण तो महाभारत से स्टार्टिंग से, तो संजय ने क्यों नहीं कहा? अंत में जाके क्यों कहा? इतना इंतजार क्यों किया? कितना इंतजार? 78वें श्लोक में, लास्ट 18वें अध्याय को होके, यानी पहले श्लोक में पूछा और 700 श्लोक में जवाब दिया। ये क्या हो रहा है? जब 700वां श्लोक आया तब संजय कह रहा है तो पहले श्लोक में क्यों नहीं बोला भाई? बोल देते, खेल खत्म हो जाता। क्योंकि कृष्ण तो थे लेकिन अर्जुन नहीं था। अर्जुन क्या नहीं था? अर्जुन महाबाहु था, बोलो हाँ। परंतप था, धनंजय था, गुडाकेश था, शत्रुहंता था, सव्यसाची था, कुंती पुत्र था, कुरुश्रेष्ठ था, लेकिन धनुर्धर नहीं था। क्या नहीं था? धनुर्धर नहीं था। इसलिए संजय ने अभी तक वो मत नहीं दिया। याद रखना। आप ये मत सोचना कि हम कृष्ण भक्त हैं तो हमारी लड़ाई कृष्ण लड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचे कि हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम सत्संग में आते हैं तो हमारी लड़ाई कृष्ण लड़ेगा, नहीं ऐसा होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और जिस दिन आपने लड़ने का निश्चय कर लिया तब उसी समय कृष्ण योगेश्वर बन जाएगा आपके लिए। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है लेकिन किस रूप में है? योगेश्वर के रूप में। मैं फिर कह रहा था उस दिन, आपको याद हो कि मीरा का तो संबंध कृष्ण से गिरधर गोपाल का था, संत कबीर साहब का साहेब से था, अर्जुन का पार्थ सारथी। आपका कृष्ण आपके जीवन में क्या रूप बनाता है? गोपियों के राशेश्वर था, यशोदा के लिए यशोदा नंदन था, देवकी के लिए देवकी नंदन था, वसुदेव के लिए वसुदेव पुत्र था, नंद बाबा के लिए नंद नंदन था, ब्रजवासियों के लिए ब्रजराज था, वृंदावन के लिए वृंदावन चंद्र है। मानते हो? आपके लिए क्या है? मैं समझता हूं कि हमारे लिए आज आवश्यकता है कृष्ण की योगेश्वर रूप की, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के। हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल है अपने रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है अपनी जॉब में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है स्टडीज में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है अपनी
फैमिली रिलेशन स्ट्रगल है, फाइनेंशियली स्ट्रगल है, मेंटली स्ट्रगल है, फिजिकली स्ट्रगल है, हेल्थ के इशू है, वेल्थ के इशू है, और जहां भी स्ट्रगल है वहां जरूरत पड़ती शक्ति की, उसको रिटेलिएट करने की। और वो शक्ति यहां गीता में कहा अलौकिक शक्ति। तो सुनो, हमारे सामने है ना बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे हम लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास है, बोलो क्यों, तो बोलो, उनके पास है शक्ति। क्या है? उनके पास है शक्ति, और मेरे ठाकुर के पास है अलौकिक शक्ति। ने लिखा, लिखा, बोलो लिखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। पावर को दबाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की जरूरत है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई चाहिए जिसके पास पावर ना हो बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो। अगर ये शेर है तो हमारे लिए कोई सवा शेर चाहिए, और वो कृष्ण है। इसलिए बहुत आज समझने का बिंदु आया है कि जब अर्जुन से संजय से पूछा, किसने, कि भाई क्या कर रहे हैं मेरे बेटे और पांडव के, पहला श्लोक, तब उसी समय कह देते कि भाई देख सुनो, तुम्हारे और पांडव के, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का पहला श्लोक, कि भाई दूसरे श्लोक में कह देता क्या, यत्रो योग, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, सब लोग मिल रहे हैं और अभी ये हथियार है इसके पास, ये शंख किसने बजाया, और पंचजन्य शंख कृष्ण ने बजाया, देवदत्त शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंड्र शंख भीम ने बजाया, अनंत विषय युधिष्ठिर ने बजाया, और मणिपुष्पक और नकल और सदैव ने बजाया। क्यों नहीं बोला यत्रो योगेश्वर कृष्ण? भाई दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक में खेल खत्म, क्योंकि संजय ने तो देख लिया था। भाई मुझे बताओ, जो आदमी आखिर में जो बात करता है वही बात पहले क्यों नहीं की? उसको तो पता था ना। क्यों? कि उस समय संजय ने क्यों नहीं कहा कि जीत पांडवों की है, अलौकिक शक्ति ये वो सब कुछ पांडवों का है, जीत इनकी होगी? क्यों नहीं कहा कि उस समय जिसको जीतना था, भाई कृष्ण की तो युद्ध था ही नहीं है, कृष्ण का युद्ध नहीं। उन्होंने तो साफ मना किया था, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब पहले ही क्लियर था कि अस्त्र शस्त्र तो अर्जुन को उठाने, क्लियर था, साफ मना कर दिया था, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब पहले ही ये बात क्लियर थी कि अस्त्र और शस्त्र अर्जुन को उठाने, और जब जिसको उठाने हैं वो ही नहीं उठा रहा है तो युद्ध कैसे जीतेगा कोई? समझो, ये आपको बहुत कुछ समझा देता आपकी अपनी अपनी फील्ड में। कि जो बच्चे हैं ना, इनको समझा रहा है कृष्ण भगवत गीता में और व्यास आसन के द्वारा। आप समझिए अब क्या हुआ। करते 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 पहले तो अर्जुन आ गया, मैं भीख मांग लूं। कृष्ण ने बोला तू भीख मांगेगा? हाँ मैं भीख मांग लूं। मतलब टोटल अर्जुन ने गिव अप कर दिया।
गिव अप, भीख मांग लूंगा। और फिर आगे कहता है कृष्ण में अपने व्यासा, आप मुझे किस झंझट में डाल रहे हो। अर्जुन कहता है, आपको पता है एक श्लोक है जिसमें कहता है आप मुझे युद्ध करने के लिए क्या, क्यों ये सब में क्यों डाल रहे हो मुझे, मुझे ये सब अर्थात इन झंझटों में क्यों डाल रहे हो, मुझे तो भीख मांग लो बस काफी है। मतलब भले वो मुझे मार ले, मैं निहत्ता हूं। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का, मैं निहत्ता हूं। अच्छा, ये श्लोक जब हम पढ़ते तो लगता मैं निहत्ता हूं, लेकिन इसमें कितनी बातें छुपी है जो व्यासासन के द्वारा निकलती है। वैसे तो पढ़ ली गीता मैं निहत्ता हूं और ये हूं, बस 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 हो गया। लेकिन ये जो श्लोक के बीच में गैप है ना, दो लकीरों के बीच, उसमें जो लिखा है ना वो आप नहीं पढ़ सकते। भले मुझे मार ले, मैं निहत्ता हूं, तो मैं नहीं मारूंगा, मैं भीख मांगूंगा। तब तक संजय चुप रहा, तब तक संजय कुछ नहीं बोला। बीच में भी बोल सकता यत्रो योगेश्वर न तत्रो श्री विजय बुतिर दुर्वा नितिर मतिर मम, नहीं बोला, मौन रहा, बोला ही नहीं। कोई श्लोक है बीच में संजय का। उसके बाद क्या हुआ पता है, संजय क्यों बोला पता है, और संजय कब बोला पता है। ये बच्चों समझो तुम लोग, संजय ने कब बोला कि हाँ अब होगा, जब अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है और अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उठा लिया धनुष्य, उठा लिया, नाउ आई एम रेडी टू फाइट। और जैसे ही अर्जुन ने कहा नाउ आई एम रेडी टू फाइट, तब कृष्ण ने कहा वेल डन अर्जुन, यही तो मैं चाहता था। अरे मैं चाहता तो फूक मार के सबको उड़ा देता था, लेकिन नहीं, ये काम मैं तुझसे करवाना चाहता हूं। और देख समझ, ये मैं पहले ही मार चुका हूं, समझता क्यों नहीं। अर्थात जिस दिन आपने अपने जो भी संघर्ष है, आपका जो भी बैटलफील्ड है, उसमें आपने लड़ने का निर्णय कर लिया या रिटेलिएट करने का निर्णय कर लिया, याद रखना आपके निर्णय से पहले आपके फेवर में वो बात हो चुकी है, ये भरोसा रखना, भरोसा रखना। मैं जब यहां आया, ये जो अभी अपना मंदिर है, यहां एक बड़ा सारा खड्डा था। दादा जमणामल को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आनंद में रखे, वो मुझे लेकर आए, यह सारा खड्डा था बहुत बड़ा। तब मैंने उनको कहा दादा मेरी आंखें देख रही है, मैंने ये कहा था यह मंदिर बन चुका है, यह मंदिर बन चुका है, सिर्फ हमें थोड़े हाथ पांव मारने, हो गया है, हो गया है। जिस दिन आपने हाथ पैर मारना, घर वालों को नहीं, ऐसे नहीं अभी जाके शुरू हो जाओ, बोलो बापू ने कहा हाथ पैर मारना चालू करो, हाथ किसको मारा, पैर किसको मारा, पता चला सुबह सबों के हाथ पैर में पट्टियां बंधी है यहाँ, बोला हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। हाथ पैर मारने का मतलब है जिस दिन आपने स्ट्रगल चालू कर दिया,
जिस दिन आपने सोचा यस नाउ आई विल फाइट, यस नाउ फाइट, आई विल फाइट, समझ लेना उसी दिन आपकी जीत हो चुकी है। यस आई विल स्टडी, समझ लेना उसी दिन आप पास हो चुके हो। ये बात पे भरोसा रखना। यस आई विल डू सत्संग, समझ लेना उसी दिन आपका प्रवचन हो चुका है, हो चुका है। मैं जब अपने पास्ट में देखता हूं तो मैं जब स्कूल में था तो मैं हर तरह की एक्टिविटीज में भाग लेता था, लेकिन जिसे कहते हैं ना लेक्चर, ये जो उसे क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट ए वेरी गुड ऑरेटर। मैं एक अच्छा वक्ता कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूं, लेकिन मुझे शर्म आती थी और बहुत बोरिंग होती थी। ये क्या खड़े खड़े स्पीच, तो मैं कभी स्पीच में नहीं आता था, बाकी हर चीज में मैं करता था, लेकिन स्पीच कभी नहीं। और जो करते थे मैं कहता हूं ये कर कैसे लेते। लेकिन जिस दिन मेरे गुरु की कृपा से ये प्रसाद मुझे मिला, जिस दिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये प्रसाद दिया, उसी दिन सत्संग की बरसात हुई है। इधर प्रसाद, इधर बरसात। आप सबों को मैं समझा रहा हूं जिंदगी का ये ढंग जीतने का। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक नई जिंदगी हर घड़ी, हाँ मुझे अब याद, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत लेंगे जीत जाएंगे हम अगर तुम संग हो, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तुम संग हो। यदि राधा वृंदावन चंद्र हैं और आपने अपना हथियार उनके भरोसे पे उठा लिया, खाली भरोसे पे नहीं, खाली भरोसा नहीं, भरोसा प्लस हथियार, फेथ प्लस वेपन। फेथ तो है लेकिन हाथ में वेपन नहीं है। तो देखो भाई एक बात बताओ, सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो, एक अच्छा उदाहरण। किससे पूछो? ओ मैया समय कितना हो रहा? समय 11:30। कैसे पता पड़ा? बताओ ना, कैसे पता पड़ा? जब आपके हाथ में घड़ी थी। समय तो 11:30 है ही, लेकिन हमें कैसे पता पड़े कि 11:30 है? हाथ में घड़ी। ऐसे कृष्ण की कृपा तो है ही, हमें कैसे पता पड़े जब हाथ में हथियार उठा लेते? हाथ में हथियार होना चाहिए। 11:30 तो है ही, उनके लिए भी है जिनके पास घड़ी है, और उनके पास भी है जिनके हाथ में घड़ी नहीं है। लेकिन जिनके हाथ में घड़ी नहीं है वो कैसे कह सकते कि 11:30 है? अंदाजा मारेंगे, कंफर्म निश्चित रूप से नहीं बता सकते। निश्चित रूप से वही बताएंगे जिसके हाथ में घड़ी। ऐसे कृष्ण की कृपा तो है ही, लेकिन आपको कैसे पता पड़े कि आप पे कृष्ण की, कैसे पता पड़ेगा बताओ? जब आप कुछ करना चाहोगे, और जिस दिन कुछ करना चाहे और चलते चलते हर रास्ता खुलता गया, समझ लेना कृष्ण की कृपा है। सिंपली। तो आपने देखा कि जब अर्जुन ने कहा कि हां अब मैं तैयार हूं, किसके लिए? युद्ध के लिए, और उठा लिया धनुष्य, उधर निर्णय हो गया यत्रो योगेश्वर संजय वाच। संजय ने तुरंत कहा राजन
अब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई कि इतनी देर तो शांति में था मैं, कि मुझे कुछ दिखता, लेकिन अब दिख रहा है कि जीत पांडवों की है, तुम्हारे बेटों के नहीं होने। क्यों? बोला अर्जुन ने हथियार उठा लिया। और याद रखो दूसरा अध्याय जिसमें कृष्ण कहते उत्तिष्ठ परंतप, क्या करो? उठो, युद्ध के लिए उठो। त्यक्तवा, त्यक्तवा छोड़ दे, क्या? शुद्रम रे दौर्बल्यम त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा। क्या ये यहां शूद्र, एक बात याद रखना, शूद्र कोई जाति कभी भी नहीं है। ये हम लोगों ने अपने धर्म का बेड़ा गर्क किया है जातियों में बांट के। कोई जाति नहीं है शूद्र। यहां कृष्ण खुद कहते शूद्र मतलब कमजोर, दुर्बल। और शूद्र मतलब कमजोर, दुर्बल। दुर्बल तो हर जगह पर है। और अगर ये सब जातियां होती तो कृष्ण क्यों कहते चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभाग। ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्र, शूद्र और वैश्य, ये तो चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मेरे द्वारा है। कैसे? गुण और कर्म से। जैसे आपके गुण होंगे वैसा आपका कर्म बनेगा। कोई तमोगुण में है तो बोलते समय भी वो गालियां देगा। कोई रजोगुण में है तो बोलते समय भी उसकी बातों में लालच होगी। कोई सतगुण में है तो बोलते समय भी उसकी बात में सज्जनता होगी, है ना? तो ये जो है, ये सब जैसे इंसान की नेचर होगी वैसे उसके गुण होंगे, अर्थात जैसे उसके गुण होंगे वैसे उसके कर्म होंगे। इसमें जातियां आ कैसे गई? तो आप क्या कह सकते हो कि सिर्फ सरलाइम लगाने से हो गया? नहीं, उसके गुण और उसके कर्म। ब्राह्मण ब्रह्म जानाति, जिसमें ब्रह्म विद्या है वही ब्राह्मण। इसलिए यहां शूद्र का अर्थ क्या है? कमजोर। ये तेरा हृदय कमजोर हो गया है अर्जुन, उठ। और फिर अर्जुन नहीं उठ रहा था। नहीं नहीं मैं मांग लूंगा, भाग जा से मांग लूंगा। नहीं मैं मांगूंगा, मैं कटोरा लूंगा, भीख मांगूंगा। पागल है तू क्या? नहीं नहीं मैं भीख मांगूंगा। और कृष्ण ने सोचा ये तो समझाने से भी नहीं समझ रहा, अब मैं क्या करूं? ये तो भीख मांग रहा है, कह रहा है मैं निहत्ता हूंगा, मुझे भले मार दे, भले मुझे मार दे, मैं नहीं करूंगा। कृष्ण ने बोले ये क्या हो रहा है? और कृष्ण को पता है क्या लगा? अपनी इंसल्ट लगी। आज मैं बहुत अलग से कह रहा हूं, अपनी इंसल्ट लगी कि इसको पता नहीं इसके पीछे है कौन। इसके पीछे मैं हूं, और फिर भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब है ये मुझे समझ ही नहीं पाया। सुनो, अभी 11वें अध्याय में चले। हाँ, ये मुझे समझ नहीं पाया। बस ये तो समझ रहा है मैं इसका सखा हूं, बुआ का बेटा हूं, वैसा हूं वैसा हूं, ये हूं वो हूं। समझ ही नहीं पाया मुझे। तब आस्ते 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 आस्ता विश्व रूप दर्शन हुए। और विश्व रूप दर्शन में क्या हुआ कि वो सारे बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में दांतों के बीच, जैसे आपके दांत में सौंफ आ जाए या आपके दांत में राई का दाना आ जाए, दिखेगा भी नहीं, ऐसे देखा अर्जुन ने। क्या? ये बड़े बड़े योद्धा सब भगवान के जो काल रूप हैं,
कौन सा रूप है? काल रूप है। कृष्ण यहां काल रूप आया, तो अब काल रूप है। और कृष्ण पूछा आप कौन हो? कृष्ण ने, अर्जुन ने क्या कहा? कृष्ण ने क्या इस समय में? काल रूप हूं और इन सबों को मैं मार रहा हूं, और तू नहीं भी लड़ेगा तो क्या, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? अरे तेरा फैसला थोड़ी चलेगा, फैसला तो मेरा चलेगा। तो बोला तू उठ तो सही, हथियार उठा, नाम नाम तेरा हो जाए, उठ। यही तो मैं आप सबों को समझाता हूं, यही तो समझाता हूं कि आप थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा उठिए और अपने अपने फील्ड का हथियार उठा लो। आप स्टूडेंट हो तो अपने बुक्स उठा लो, आप इंजीनियर हो अपना लैपटॉप उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, आप गृहिणी हो घर की जिम्मेदारियां उठा लो, आप स्टूडेंट हो अपने सिलेबस उठा लो, आप यदि जॉब करते हो तो जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो उठा लो। उठा लिए, चलो। कृष्ण क्या कहते? तू चल, सब मैंने तेरा काम कर दिया, तो आगे तो चल। यही तो भगवत गीता की शिक्षा है। हम पता नहीं क्यों गीता को सिर्फ कसम खाने के लिए यूज करते, वो भी कोर्ट में, बाकी तो हमारे जीवन में गीता है ही का। सुबह से गधे की तरह रात तक मेहनत करेंगे, आप लोगों की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूं, और रात को सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे, रात को सो जाएंगे, उस बीच भागम दौड़ी। अब आप सोचो, एक 2 करोड़ का घर लिया लोन पर, मोस्टली तो लोन पे ही लेते। आपको पता है आपने 2 करोड़ का लोन लिया है, 20 साल या 21 साल में तो लौटाने कितने पड़ेंगे? कम से कम 4 से 5 करोड़ लौटाने। हम समझते, एक मिनट में बात समझो, हम कैसे थोड़े, क्या बोलूं, ये फ्लैट कितना मिला? बोला 60 लाख का फ्लैट मिला, लोन पे लिया है, तो हम खुश हो रहे, कितने का मिला? बोला सस्ते में मिल गया, 60 लाख का फ्लैट मिला, लोन पे ले लिया। लेकिन लोन जब लौटाओगे तो फ्लैट कितने का पड़ेगा? जे बताना। 1 सवा करोड़। ये देखो, ये रोहित बैंक में काम करता है और इसको भी पता है, जे को भी। आपको 60 में नहीं पड़ा, 1 सवा करोड़ में पड़ा, और हम खुश हैं, 60 लाख का फ्लैट पड़ा, लोन पे लिया, धीरे धीरे अरे जब चुकाओगे तो उसकी कीमत कितनी हो गई? जो 60 का था वो 1 सवा करोड़ में पड़ा। यही जिंदगी है। हमको लगता है हमको ये सस्ता पड़ा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी बात मान लो, जो आज आपको सस्ता पड़ा है ना, वो एंड ऑफ द डे आपको महंगा पड़ने वाला है। और आज जो हरिनाम आपको महंगा लगता है, क्योंकि लेने को दिल नहीं चाहता है, आज जो आपको महंगा लगता है ना, कल ये आपको इतना सस्ता लगेगा कि सोचोगे कि ज्यादा क्यों नहीं ले लिया, सोचोगे कि ज्यादा क्यों नहीं ले लिया, इतने काम की चीज ज्यादा क्यों नहीं ले ली। इसलिए अब 11वां अध्याय आया, कृष्ण ने सोचा ये ऐसे तो अब उठने वाला नहीं है, इसने टोटली गिव अप कर दिया है, टोटली गिव अप कर दिया है, और चादर ओढ़ के रथ के पीछे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं ये करूंगा, ये सब मर जाएंगे, है ना, ऐसी है ना, ऐसा वैसा वैसा कुछ भी। फिर कहा, कृष्ण ने कहा कुछ तो अभी करना पड़ेगा। तब अर्जुन को दिखाया विश्वरूप, और विश्वरूप में कहा देख, ये सब मेरे दांतों के नीचे जिनके लिए तू करता है ना, वो मैंने पहले ही, ये भी श्लोक आया, हे अर्जुन मैंने इन सब को मार दिया है, अब तू हथियार उठा। 33, वाह, 11वें अध्याय का 33, तू निमित्त मात्र बन
करना तो मेरे हाथ में। मैं प्लीज आप सबों से कहता हूं, सत्संग सुनते सुनते सुनते, हरि कथा सुनते सुनते सुनते, जिस समय आपके मन में ये विचार आ जाए यस आई विल डू, समझ लेना आपके अंतर में बैठे बैठे कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ परंतप। जिस दिन आपको हो गया, जहां आपने जो चीज ब्रेक कर दी है, स्टडी छोड़ दी है, और अंतरात्मा में आवाज है यस आई विल डू, कंटिन्यू, समझ लेना कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जाओ। जिस दिन आपने अपने फैमिली रिलेशन को गिव कर दिया है और अंदर से आवाज आ जाए यस आई विल कंटिन्यू, समझ लेना कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ परंतप। जिस दिन आपने जॉब नौकरी बिजनेस को निराश होकर छोड़ दिया और बैठ गए हाथ पे हाथ धर के, और अचानक एक शक्ति आ जाए यस आई विल डू, समझ लो आपके अंतर आत्मा में बैठे बैठे कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ परंतप। और जैसे ही खड़े हो गए, बोलो बोलो, जैसे ही खड़े हो गए, समझ लेना कृष्ण ने वो काम कर दिया, तू निमित्त मात्र बन। तो जिस दिन आपने निर्णय लिया कि यस आई विल डू बिकॉज आई कैन, यस आई कैन, अपने आप से बोलो बोलो बोलो, यस आई कैन। बस कृष्ण तो पीछे इंतजार में है कि कब ये उठाए हथियार और कब मैं चमत्कार दिखाऊं। और जैसे ही अर्जुन ने हथियार उठाया, आपको लगता है कि अर्जुन लड़ा? उसने तो खाली पहले ही बोला तू निमित्त बन। अर्जुन क्या था, एक खेल तो उठारा मेरे ठाकुर का था, और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका पता कैसे चला समझो। और 2 मिनट में सत्संग को विराम, नहीं तो कल बात भूल जाऊंगा। जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, तब अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल पूछा कि हे सखा कृष्ण, मुझे लगता है कि पितामह भीष्म की आंखें बूढ़ी हो गई और कर्ण भी अपना निशाना भूल गया, और दुर्योधन तो गदा लगाना ही भूल गया था, और ये इतने बड़े बड़े योद्धा शायद तीर चलाना ही। कृष्ण ने पूछा क्यों? बोला मुझे एक लगा है, मुझे एक भी नहीं लगा, देखो कहीं एक खरोच भी नहीं। सुनो बच्चों, एक खरोच भी नहीं आई। तब कृष्ण हंसा और हंस के कहा अर्जुन तुझे खरोच कैसे आती, और तुझे तीर कैसे लगता, तुझे जख्मी कैसे होने देता, तुझे घायल कैसे होने देता, तुझे खरोच भी नहीं आने दी अर्जुन, क्योंकि तेरे आगे मैं था। समझे? जिस दिन आपने ईश्वर को आगे रख दिया, जिस दिन आपने परमात्मा को आगे रख दिया, जिस दिन आपने भगवान को आगे रख दिया और उसके सहारे पर आपने अपनी जिंदगी का युद्ध आरंभ कर दिया, और जिस दिन अपने जिद की यस आई कैन, फिर देखो क्या होता है। तब अर्जुन ने जिस दिन हथियार उठाया, वहां पर संजय ने कह दिया यस अब तो जीत पांडवों की है। क्यों? पार्थ धनुर्धर। अब अर्जुन ने हथियार उठा लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा था, संजय ने कहा, व्यासासन कह रहा है, अब कह रहा हूं क्यों जीत होगी। क्यों जीत होगी? यत्रो युग, अभी कृष्ण तो है ही, कृष्ण कहां नहीं है बताओ? लेकिन आप अर्जुन नहीं हो, कृष्ण तो योगेश्वर है, आप धनुर्धर नहीं हो, आप बन जाओ धनुर्धर। देखो एक बात बताओ, ये 40 साल से ये धनुर मेरे हाथ में है, भगवत गीता के रूप में 40 साल से, और 40 साल में मैंने कभी भी इस धनुर को अर्थात भगवत गीता को
नीचे गिरने नहीं दिया, मेरे हाथ में रही। और उसका क्या रिजल्ट है, जाके जयपुर देखो। क्या रिजल्ट है, जाके नागपुर देखो। क्या रिजल्ट है, भावनगर देखो, नवसारी, सूरत, अहमदाबाद, और किधर किधर पता नहीं कहाँ, पंजाब में जाके देखो, विदेशों में जाके देखो। अभी मैं अमेरिका गया, क्या इस धनुष्य का जो मेरे हाथ में गीता रूप में जादू देख के आया। इसी धनुष ने मुझे टाइम स्क्वायर पे बिठा दिया। ये भगवत गीता। ये बच्चे छोटी छोटी पागल है क्या? नॉनसेंस। खड़े हो जाओ, बस एक काम करना, आगे कृष्ण और उसके सहारे पे करना। देखो फिर क्या होने वाला है। संजय ने तो ये फोरकास्ट कर ही दी है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबों के लिए। बस सिर्फ आपको धनुर्धर अर्थात अपना हथियार उठाना है, जो हम गिव अप कर चुके हैं। देखो फिर क्या होता है, कल क्या होता है, कल पे छोड़ देते हैं। समझ में आया आज का प्रवचन? कितने लोगों को आया? हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आया? अगर आज का लेक्चर समझ में आया, दिस शुड बी टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। डेफिनेटली then you will see what happened. Trust Krishna and always keep Krishna in front of you. Then you will win. Nitya bhajo. Shri Shri Radha Vrindavan Chal Bihari Lal, श्री श्री राधा पाठ सरकार निताय। जय जय